नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अज्ञात बदमाशों ने छात्र को मारी गोली, स्थिति गंभीर, डॉक्टरों ने किया रेफर। 25 करोड़ से बनेगा मल्टी लेवल पार्किंग। अवैध पैथोलॉजी पर स्वास्थ्य विभाग की हुई छापेमारी। सीएम की हत्या की धमकी देने वाले का सामूहिक हत्या कांड से मिल रहा है कनेक्शन। सड़क हादसे में एक महिला की हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के प्रभारी मंत्री एवं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जल्द ही जनपद में मल्टी लेवल पार्किंग बनेगा। उन्होंने बताया कि दिशा की बैठक में आए हुए सुझावों को गंभीरता से लिया गया है और विकसित भारत संकल्प यात्रा में संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। इसलिए बातचीत करते हुए जल्द ही 25 करोड़ बजट की धनराशि निर्गत की गई है और इसी धनराशि से मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि देवरिया शहर में मल्टी लेवल पार्किंग बनने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल भी चयनित कर ली गई है जो इसका निर्माण करेगी और बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक बनाया जाएगा। सलेमपुर में भी जमीन की उपलब्धता होने पर बस स्टेशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में बसों की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने रिवैप योजना के तहत भी जिले में बदले जा रहे विद्युत तारों और खंभों को समय से बदलते हुए कार्य को पूरा करने का विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। बनकटा थाना क्षेत्र के रामकोला चट्टी के समीप अज्ञात बदमाशों ने एक छात्र को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि गोली छात्र के पेट में लगने के बाद वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाट पारानी पहुंचाया, जहां से स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल युवक रामकोला चट्टी निवासी धनंजय पासवान, जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष बताई जा रही है, यह सुरेश पासवान का पुत्र है और तुलसी इंटर कॉलेज अकटही में कक्षा 9 का छात्र है। बुधवार की रात में करीब 8 बजे के आसपास यह कहीं जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने इसे गोली मार दी। गोली लगने के बाद धनंजय पासवान गिर गया। आनंद फानंद में परिजन अस्पताल पहुंचाए। वहीं घटना के बाद परिजनों की चिंता बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देवरिया के फतेहपुर का सामूहिक हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस कांड के आरोपियों का मकान सरकारी जमीन पर पाए जाने को लेकर तहसीलदार कोर्ट के फैसले को डीएम कोर्ट ने बरकरार रखा है। आरोपियों की अर्जी खारिज हो गई है और इसी से भड़के किसी सिरफिरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्स पर पोस्ट के जरिए हत्या की धमकी दी है। मामला सामने आने के बाद देवरिया पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एसपी ने साइबर सेल को भी अलर्ट पर रहते हुए इसके लिए जिम्मेदार शख्स की तत्काल पहचान करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया है। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली में केस दर्ज भी कर लिया गया है। बताते चले कि देवरिया के रुद्रपुर क्षेत्र के फतेहपुर में प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद सत्य प्रकाश दुबे, उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। बाद में पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू की तो पता चला प्रेमचंद यादव का और उनके पक्ष के लोगों का खलिहान, परती और वन तथा एक इंटर कॉलेज की जमीन पर अवैध कब्जा है। यह भी पता चला कि प्रेमचंद का मकान खलिहान की जमीन पर बना हुआ है। इसके बाद अतिक्रमण खाली कराने के लिए कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें बेदखली का भी आदेश जारी हुआ है। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री की हत्या की भी धमकी दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर आरपी यादव तथा सीएमओ ऑफिस के लिपिक राय कमलेश्वर श्रीवास्तव ने नगर पंचायत तरकुलुमा के एक पैथोलॉजी पर छापेमारी की। संचालक द्वारा कोई रजिस्टर्ड कागज नहीं दिखाने पर नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर कागज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। छापेमारी की कार्रवाई से कस्बे में चल रहे अवैध पैथोलॉजी तथा अन्य संचालक पैथोलॉजी बंद करके फरार हो गए। नोडल अधिकारी डॉक्टर आरपी यादव और लिपिक राय तथा
कमलेश्वर श्रीवास्तव ने किसी व्यक्ति की मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की गई शिकायत पर न्यू हाई टेक पैथोलॉजी पर छापेमारी की थी और टीम ने संचालक से रजिस्टर्ड कागजात दिखाने को कहा, लेकिन कोई संबंधित पेपर नहीं मिला, जिसको लेकर अब नोटिस जारी किया गया। बरहज थाना क्षेत्र के पैना गांव के पास बुधवार की देर शाम एक एम्बुलेंस के साथ सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक वृद्ध महिला को ठोकर लगी और एम्बुलेंस में महिला का शरीर फंस गया, जिसके बाद 200 मीटर तक एम्बुलेंस महिला को घसीटती रही और इसी के बाद महिला की दर्दनाक मौत हो गई। उधर गाड़ी में घसीटती महिला को देखकर लोगों ने शोर मचाया तो चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, मामले की अनुसंधान कर रही है। यह महिला पैना पश्चिमी के बीन टोला की रहने वाली संपतिया देवी बताई जा रही है, जिनकी उम्र लगभग 58 वर्ष है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। बालक बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेल कूद की अहम भूमिका बताते हुए जिलाधिकारी ने खेल को प्रथम प्राथमिकता बनाने का सुझाव भी दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने प्रतियोगिता में शिरकत कर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया एवं खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकांत राय के द्वारा भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखते हुए मतदान कार्मिकों के डाटाबेस की फीडिंग 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण कराए जाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्देश आया है। इसके अनुपालन में जनपद के समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष के साथ बैठक हुई है और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने विकास खंड देवरिया सदर के झझवलिया ग्राम पंचायत में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुल 11,84,000 में निर्मित होने वाले इन भवनों में यूनिसेफ के निर्धारित 18 पैरामीटरों से संतृप्त किया जाना है। यह आंगनबाड़ी भवन प्री प्राइमरी एजुकेशन को मजबूती प्रदान करने में सहायक होगा। साथ ही यहां पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों में गर्भवती एवं किशोरी महिलाओं की स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। तरकुलवा में ईंट हटाने को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने तथा महिला को निर्वस्त्र कर मारने पीटने छेड़खानी करने के मामले में पुलिस ने महिला के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस मामले में इंस्पेक्टर रणजीत सिंह ने बताया कि आरोपी सौरभ सिंह के खिलाफ छेड़खानी और घर में घुसकर मारने पीटने का मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं भाटपारानी क्षेत्र के भिगारी बाजार स्थित किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में पूर्व विधायक और किसान नेता स्वर्गीय योगेंद्र सिंह सेंगर की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान वक्ताओं और क्षेत्रीय लोगों ने उनके योगदान की चर्चा करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक और सपा नेता डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय बबलू ने कहा कि पूर्व विधायक स्वर्गीय योगेंद्र सिंह सेंगर सच्चे जन नेता थे। उन्होंने आजीवन क्षेत्र के दबे कुचले गरीब असहाय और किसान तथा मजदूरों की सेवा की। वहीं देवरिया में रकम हड़पने में प्रॉपर्टी डीलर की मदद करने के आरोप में एसओजी प्रभारी और एसओजी में तैनात सिपाही पर एडीजी ने दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरोगा वर्तमान में एसपी के पीआरओ है और सिपाही की कुशीनगर जिले में तैनाती है। शहर के रागिनी मोड़ निवासी सुनील कुमार मदेसिया को उनके पिता ने जमीन खरीदने के लिए 2019 में रुपए दिए थे और शहर के बेलडाड रोड पर ऑफिस खोलकर एक प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन के बदले उनसे पैसे ले लिए और पैसा का भुगतान भी नहीं कर रहा था, जिसको लेकर दरोगा सिपाही ने प्रॉपर्टी डीलर की मदद पहुंचाई थी और इसी मामले में अब एडीजी ने दरोगा और सिपाही पर दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। बैतालपुर चीनी मिल चलाने की मांग को लेकर
चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति का कलेक्ट्रेट में धरना 62वें दिन भी जारी रहा। इसमें किसानों ने कहा कि कड़ाके की ठंड में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। धरने की अध्यक्षता कर रहे कलेक्टर शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों को अन्नदाता कहती है, लेकिन किसानों की रोजी रोटी का आधार बैतालपुर चीनी मिल को नहीं शुरू करा रही है। समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि सरकार और सत्ताधारी दल किसानों की आंदोलन की अनदेखी कर रहे हैं। इस बार किसानों ने यह प्रण लिया है कि जब तक बैतालपुर चीनी मिल चलाने की घोषणा नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। इसमें रत्नेश मिश्रा, कोमल यादव, चंद्रिका यादव, संजीव शुक्ला, अशोक मालवीय सहित दर्जनों किसान मौजूद रहे। सलेमपुर लार ब्लॉक के फरियावडीह गांव में करोड़ों की लागत से 8 वर्षों से बनकर तैयार विद्युत उपकेंद्र से अब तक आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है, जिसके चलते 30 से अधिक गांवों को 10 किलोमीटर दूर लार उपकेंद्र से विद्युत की आपूर्ति लेनी पड़ती है। लोड बढ़ने से आए दिन इलाके के लोगों को ओवरलोड और ट्रिपिंग तथा फॉल्ट की समस्या से जूझना पड़ता है। इसे चालू कराने के लिए लोगों ने निगम के अधिकारियों से कई बार मांग की है, लेकिन अब तक नतीजा बेअसर दिखाई दे रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अज्ञात बदमाशों ने छात्र को मारी गोली, स्थिति गंभीर, डॉक्टरों ने किया रेफर। 25 करोड़ से बनेगा मल्टी लेवल पार्किंग। अवैध पैथोलॉजी पर स्वास्थ्य विभाग की हुई छापेमारी। सीएम की हत्या की धमकी देने वाले का सामूहिक हत्याकांड से मिल रहा है कनेक्शन। सड़क हादसे में एक महिला की हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।